आने वाले त्योहार की खरीदारी को लेकर बहुत जल्दबाजी में थे। पति ने पत्नी से कहा, जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है और भी जरूरी काम है ऑफिस का। दोनों घर से निकलने लगे। तभी बाहर बरामदे में बैठी बूढ़ी माँ पर उसके बेटे की नजर पड़ गई। वह माँ के पास जाकर बोला, माँ, हम लोग त्योहार की खरीदारी के लिए बाजार जा रहे हैं। आपको कुछ चाहिए तो मुझे बता दीजिए। माँ ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा। बेटे के बार बार बहुत जोर देकर कहने पर माँ बोली, ठीक है, तुम रुको, मैं भी लिख कर लाती हूँ। उसके कुछ देर बाद माँ ने बेटे को कुछ लिखकर एक कागज थमा दिया। बेटा गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए अपनी पत्नी से बोला, देखा, माँ को भी कुछ चाहिए था लेकिन बोल नहीं रही थी। मेरे जिद करने पर लिस्ट बना कर दी है। रोटी और वस्त्र के अलावा भी इंसान को जीवन में बहुत कुछ चाहिए होता है। अच्छा बाबा, ठीक है, पर पहले मैं अपनी जरूरत का सारा सामान खरीद लूंगी, बाद में आप अपनी माँ की लिस्ट देखते रहना, पत्नी बोली। दोनों गाड़ी से बाजार के लिए निकल पड़े। 4 घंटों तक पूरी खरीदारी करने के बाद पत्नी बोली, मैं तो बहुत थक गई हूँ, कार में एसी चलाकर बैठती हूँ, आप अपनी माँ का सामान उनका लिस्ट देखकर खरीद लो। माँ ने इस त्योहार पर क्या मंगाया है, जरा मुझे भी बताना। पति ने माँ का दिया हुआ कागज पत्नी को ही पकड़ा दिया। बाप रे, इतनी लंबी लिस्ट, पता नहीं क्या क्या मंगवाया है। और बनो श्रवण कुमार, कहते हुए पत्नी गुस्से से पति की ओर देखते हुए वापस उसे लिस्ट पकड़ा दी। पर ये क्या, पति की आंखों में आंसू। लिस्ट पकड़े हुए हाथ सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। उसका पूरा शरीर बेसुध था। पत्नी बहुत घबरा गई। क्या हुआ, ऐसा क्या मांग लिया तुम्हारी माँ ने, कहकर पति के हाथ से पर्ची झपट ली। हैरान थी पत्नी भी, क्योंकि इतनी बड़ी पर्ची में बस चंद शब्द ही लिखे थे। उस कागज में लिखा था, मेरे कलेजे के टुकड़े, मेरे आंखों के तारे, मेरे बेटे, मुझे इस त्योहार पर, क्या किसी भी त्योहार पर, कभी कुछ नहीं चाहिए। फिर भी तुम जिद कर रहे हो, तो अगर शहर की किसी दुकान में अगर मिल जाए तो फुर्सत के कुछ पल मेरे लिए लेते आना, क्योंकि ढलती हुई सांझ हूँ अब मैं। मुझे गहराते अंधियारे से डर लगने लगा है, मुझे अकेलेपन से डर लगने लगा है। मेरा ये बुढ़ापा मुझे कचोटता है, मुझे अब तन्हाई से डर लगने लगा है। तो जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, जब तक मेरी धड़कनों से आवाज है, कुछ पल बैठा कर मेरे पास। कुछ देर के लिए ही सही, बांट लिया कर मेरे बुढ़ापे का अकेलापन। बिन दीप जलाए ही रोशन हो जाएगी मेरी जीवन की ये काली सांझ। कितने साल हो गए बेटा तुझे स्पर्श नहीं किया। एक बार फिर से आ, मेरी गोद में सर रख और मैं ममता भरी हथेली से सहलाऊं तेरे सर को। एक बार फिर से इतराए मेरे हृदय, मेरे अपनों को करीब, बहुत करीब पाकर, और मैं मुस्कुरा कर मिलूं मौत के